हेलो। तो ऐसा अपने पिछले एपिसोड में सुना था कि हमारे आयरा ने चैलेंज दिया था माइसा को कि वो उसके करीब कभी नहीं आएगी। तो गाइस हम आगे चलते हैं स्टोरी में कि आगे क्या होगा। तो गाइस अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना। और हाँ गाइस, माफ़ करना आज इतने लेट स्टोरी देने के लिए, क्योंकि आज मैं स्टोरी इसलिए नहीं दे पाई थी क्योंकि आज मुझे नींद काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। नींद इसलिए ज़्यादा आ रही थी क्योंकि रात में सो नहीं पाई थी, क्योंकि रात काफ़ी तूफान और बारिश की वजह से लाइट नहीं आई थी और हमारा इन्वर्टर जो था वो भी बीत चुका था, क्योंकि घर पर कई पंखे चलते ना इसलिए। तो इसके लिए सॉरी गाइस। अब मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था क्योंकि वो स्विच ऑफ हो चुका था। जैसे ही लाइट आई मैंने फ़ोन को चार्ज किया था पहले, उसके बाद स्टोरी की थी। और ऊपर से मुझ पर काम भी काफ़ी ज़्यादा है तो मैं अपने काम कर रही थी। तो सॉरी इसलिए। तो हम आगे बढ़ते हैं बिना बकवास की है स्टोरी में बढ़ते हैं आगे। तो मायसा जो थी वो वेट कर रही थी आयरा का काफ़ी ज़्यादा, पर जब आयरा नहीं आती है तो मायसा जो थी वो रूम से निकलती है और वो जाती है आयरा की जो काकी थी उनके रूम में और बोलती कि काकी आयरा जी यहाँ पर हैं। काकी बोलती है नहीं बेटा वो तो यहाँ नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मायसा बोलती पता नहीं वो आई नहीं है रूम में आज। तो आयरा की जो काकी थी बोलती बेटा आयरा, पर वो शायद वो अपनी दादी के साथ होगी क्योंकि मैंने उन्हीं के रूम में जाते हुए देखा था। मायसा बोलती है ओके काकी। इतने कह के वो जाती है आयरा की जो दादी थी उनके रूम में। अब वहाँ जो थी वो डोर खोलती है क्योंकि नॉक नहीं किया था और शायद उनकी दादी को मतलब लॉक करने की आदत नहीं थी उन्हें, तो वो रूम को लॉक नहीं करती थी क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी इसलिए। तो वो जब अंदर जाती है तो वो देखती है कि आयरा जो थी वो अपनी दादी के पास सो रही है और उसके फेस पे काफ़ी जो बोलते हैं ना जैसे इंसान काफ़ी परेशान होता है या सैड होता है, उसके चेहरे पे एक सुकून नहीं था, सिर्फ उदासी थी। इधर जब मायसा जाती है रूम में तो आयरा की दादी पूछती है क्या हुआ बेटा मायसा? मायसा बोलती कुछ नहीं दादी, बस आयरा जी को देखने आए थे, वो रूम में नहीं गए थे ना इसलिए। तो आयरा की दादी हंसती बोलती हाँ बेटा वो मेरे पास ही सो गई। और वो उठती हैं और वो आयरा का हाथ मायसा का हाथ पकड़ते हैं सोफे की तरफ जाती हैं और बैठते हैं वहाँ दोनों। और आयरा की जो दादी थी वो पूछती है मायसा से कि बेटा क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? आयरा इतनी परेशान क्यों है? मायसा बोलती है आप पता नहीं दादी। तो आयरा की दादी बोलती बेटा उसकी मम्मा जब से उसे छोड़ के गई है ना तब से वो बहुत परेशान रहती है। उसकी माँ बहुत ही अत्याचार करती थी उस पर और मैं भी कुछ नहीं कर पाई उस बच्ची के लिए। फिर वो मायसा की तरफ देखते बोलती है बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को कभी मत छोड़ना, उसे कभी ऐसा मत दिखाना कि वो अकेली है। हमेशा ऐसा दिखाना कि तुम उसके हमेशा साथ हो हर एक मुसीबत में, चाहे खुशी हो या गम तुम उसके साथ रहोगी। मायसा जो थी उनके हाथ पकड़ती बोलती है दादी ऐसे क्यों सोचती हैं आप? मैं साथ हूँ उनके हमेशा और मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा उनके साथ रहूँगी। अगर मुझे उनसे कोई जुदा कर सकता है तो वो है मेरी मौत, मैं उन्हें जीते जी कभी नहीं छोड़ूंगी। आयरा की दादी बोलती नहीं बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा, नहीं मेरी बच्ची को, मेरी उम्र भी तुम दोनों को लग जाए। मायसा बोलती नहीं दादी आप हमेशा हमारे साथ रहोगे। और अभी तो आपको अब मतलब अपनी नज़र नीची करती है और सर माथे पे बोलती है दादी अभी तो आपको
हमारे बच्चों को भी खिलाना है ना। तो दादी हंसती है और बोलती है क्यों नहीं बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी एक बच्चा करो, ताकि मैं, अब देखो मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। आयशा बोलती है हम जाने भी नहीं देंगे आपको यहाँ से, आप हमेशा हमारे साथ रहोगे। और आयशा बोलती है दादी आप उनकी फ़िक्र मत कीजिए, हमें पता है कि वो हमसे भी नाराज़ हैं और हम उन्हें मना लेंगे। आयशा बोलती है दादी कल उनका बर्थडे है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या गिफ्ट दें। तो आयरा की दादी हंसती है, बोलती है अरे बेटा जो तुम्हारा मन करे वो दे दो, जो तुम्हें पसंद हो। मायसा बोलती है नहीं दादी, हम चाहते कि हम उनकी पसंद को दें। आप बताइए ना दादी क्या है उन्हें पसंद, जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो। तो आयरा की दादी हंसती है, बोलती है एक काम करना, कल सुबह तुम ऐसा करना कि तुम उसके लिए उसे जो तुम सुबह मीठे में जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद है वो, उसे चने का हलवा पसंद है। तुम ऐसे बोलती मतलब, तो उसकी दादी बोलती है कि वो चने की दाल का हलवा होता है ना, वही उसे बहुत पसंद है। पता है उसकी माँ हमेशा उसके लिए वही बनाती थी। तुम ऐसा हंसती बोलती ठीक है दादी हम उनके लिए सुबह बना देंगे। ऐसे ही थोड़ी देर और बात करते हैं। उसके बाद जो मायसा से बोलती है आयरा की दादी ठीक है बेटा तुम सो जाओ जाकर, अब तो वो सो चुकी है। मायसा बोलती दादी जो थी वो जाकर बेड पर लेटती है। मायसा जो थी वो आयरा की तरफ देखती है और उसके बाद वो आयरा को काफ़ी प्यार से देख रही थी, एकदम बोलते हैं ना नज़र भर कर, जैसे वो आयरा को कितने दिनों बाद देख रही हो। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और वो अपने रूम में आती है और उसके बाद वो सो जाती है। धीरे धीरे सुबह जो मॉर्निंग होती है, मायसा का जो रूटीन था, यानी पूजा करने के बाद वो आयरा के लिए हलवा बनाती है और उसके बाद वो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे तो उसे देखती चने के दाल का हलवा और बोलती है भाभी क्या बात है, चने की दाल का हलवा दीदी को तो बहुत पसंद है। मायसा जो थी वो हंसती और बोलती जानते हैं हम, इसने तो बनाया है। उसे हंसती बोलती है उसके पास जाकर उन कान में क्या बात है, दीदी को मनाने की तैयारी चल रही है। मायसा जो थी वो उसे की तरफ देखते बोलती क्या करूं, मनाना तो है उन्हें। ऐसे ही धीरे धीरे जो था वो वक्त मतलब थोड़ा टाइम हो जाता है तो आयरा अपने रूम से निकल कर आती है फ्रेश होकर और उसके बाद वो बैठती है पर मायसा की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखती है और वो सबको बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करती है। इधर मायसा जो थी वो जाती है आयरा के पास और उसे ब्रेकफास्ट जो था वो मतलब करती है और उसे जो हलवा था वो भी देती है। आयरा जब चने की दाल का हलवा देखती है तो वो खुश तो होती है मन में, पर वो दिखाती नहीं है और वो उस हलवा को छूती भी नहीं है, ना ही जो मायसा ने ब्रेकफास्ट दिया था ना ही उसे। और वो मतलब एक प्लेट लेती है खुद से और उसके बाद वो उसमें खुद रखती है ब्रेकफास्ट। तो सब लोग देख रहे थे। इधर आयरा की जो बुआ जी थी वो बोलती क्या हुआ बेटा। आयरा बोलती कुछ नहीं बुआ जी। तो बुआ तो मतलब आयरा की जो बुआ जी थी वो बोलती बेटा मायसा ने क्या है ना उसे खा लो, और तुम्हें तो चने की दाल का बहुत हलवा पसंद है ना। आयरा बोलती है पसंद है पर ये पसंद नहीं है मुझे। तो मायसा बोलती है आयरा जी हमने आपके नहीं बनाया है। आयरा बोलती मैंने कहा क्या। मायसा बोलती प्लीज़ आयरा जी। आयरा बोलती है मैंने कहा ना, हटाओ इसे यहाँ से।
इतने कह के वो जो थे मतलब ब्रेकफास्ट जो किया था माइसा ने और वो हलवा बनाया था उसे एक साइड कर देती है। जब ये चीज़ माइसा देखती है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो आयरा की तरफ देख रही थी काफ़ी मासूमियत से, जैसे मतलब वो कुछ कहना तो चाहती है पर सबके सामने नहीं कह पा रही है। इधर जो आयरा की दादी थी वो जाती है आयरा के पास और जो आयरा ने ब्रेकफास्ट लिया था उसे एक तरफ करती है और जो मायसा ने दिया था आयरा के लिए उसे करती है उस हलवे को और बोलती है यही ब्रेकफास्ट करना तुम्हें। आयरा बोलती दादी मैं ये नहीं करूँगी, मैंने कहा ना। आयरा की दादी जो थी वो घूरती हैं। आयरा बोलती दादी प्लीज़ मुझे नहीं करना है ये, नहीं ये हलवा खाना है मुझे। तो दादी बोलती मायसा से मैंने कहा था। आयरा बोलती हाँ इसने तो इसने बनाया था, वरना ये मेरी नहीं कुछ बना दे, ये हो ही नहीं सकता। दादी इसे फिक्र होती है ना, वो ये सब करता है और ये कोई अपनी मर्जी से नहीं करती कुछ भी मेरे लिए, हमेशा दूसरे के कहने पर करती है। इधर मायसा जो थी वो देख रही थी आयरा को। इधर आयरा की सॉरी मायसा की जो माँ थी वो देख रही थी आयरा को, इधर मायसा भी देख रही थी आयरा को। आखिरकार हुआ क्या आयरा को। मायसा बोलती है आयरा जी प्लीज आज गुस्सा मत कीजिए ना, आज हमका बर्थडे, हम चाहते हैं आज आपका खुशी का दिन है, हाँ प्लीज गुस्सा मत कीजिए। आयरा बोलती है कोई खुशी का दिन नहीं है, ये तो सबको मनता है ना, ये कोई मेरा ये अनोखा नहीं बन रहा है। इधर जो उषा थी वो बोलती दीदी क्या हुआ है, आप भाभी से क्यों झगड़ा कर रहे हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं। आयरा बोलती है उषा जाकर तुम वहां बैठो जहां से उठ कर आई हो। इधर उषा जो थी वो मतलब बैठ जाती है। इधर जो आयरा की दादी थी वो गुस्से में बोलती है आयरा ये क्या बदतमीजी। हाँ आयरा बोलती दादी प्लीज। आयरा बोल मैं से बोल मतलब आयरा की जो दादी थी वो बोलती तुम्हें यही खाना होगा। आयरा बोलती है मैं नहीं खाऊंगी, कहा ना मैंने। आयरा की जो दादी थी बोलती अच्छा ठीक है मैं भी देखती तू कैसे नहीं खाती है। इतने कहकर जो मतलब इस फोन में देती है वो हलवा और वो आयरा की तरफ करती है और वो जैसे करती है तो आयरा हाथ मारती है, इससे वह स्पून नीचे गिर जाती है। इधर आयरा की जो दादी थी वो देखती है आयरा को और बोलती तो पागल हो गया क्या, ये क्या हरकत है तुम्हारी हो। आयरा बोलती मैंने कहा ना दादी मुझे नहीं खाना था, क्यों समझ में नहीं आ रहा आपको। आयरा की जो दादी थी वो काफ़ी गुस्सा करती हैं। इधर जो महिषा की जो माँ थी वो आती है और बोलती हैं आयरा की दादी से कि रहने दीजिए, अगर आयरा बेटे को नहीं खाना है तो कोई बात नहीं। इधर माइसा जो थी वो भी बोलती है हाँ दादी आप रहने दीजिए, आयरा जी पर गुस्सा मत कीजिए, अगर उनको नहीं खाना है तो कोई बात नहीं है। इधर आयरा देखती है अपनी दादी की तरफ और बोलती है दादी आप दूसरों के लिए मुझ पर गुस्सा करेंगे। हाँ आप कह रहे हो कि नहीं मुझ पर गुस्सा करेंगे। इधर माइसा जो थी उसके आंखों से और भी ज़्यादा आंसू आने लगते हैं जब आयरा ऐसा बोलती है कि गैर मतलब माइसा के लिए वो गैर बोलती है। इधर माइसा जो थी वो देखती है आयरा की तरफ और बोलती है आयरा जी क्या हम आपके लिए गैर हो चुके हैं। आयरा बोलती है हाँ गैर हो चुके थे मेरे लिए। और वो मतलब बोलती है कि काकी वो मेरी एक फ्रेंड है वो आने वाली। तो बोलती है कौन बेटा, कौन सी फ्रेंड आने वाली तुम्हारी। इधर आयरा जो थी वो बोलती है कि दादी वो
तो मतलब आयरा जो थी वो बोलती कि वो साक्षी, जो आयरा की काकी थी, जब साक्षी नाम सुनती है तो वो बोलती कि वो यहाँ क्या करने आ रही है। आयरा बोलती कि वो मेरे बर्थडे पार्टी में आ रही है। आयरा की जो काकी थी वो बोलती है, आयरा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, उसे क्यों बुलाया तुमने, क्यों उसे इनवाइट किया आज पार्टी के लिए। तो आयरा बोलती था, काकी मैंने कहा ना वो मेरी फ्रेंड है। तो आयरा की काकी बोलती है, अच्छा फ्रेंड, अगर फ्रेंड है तो तुमने उसे मना क्यों किया था, उसकी इतनी इंसल्ट क्यों की थी उस दिन। अरे बोलती, गलती होगी दादी मुझसे कि मैंने उसकी इंसल्ट की, और उस दिन जो उसने मुझे प्रपोज किया था मैंने उसका प्रपोजल ठुकराया था, गलती हो गई मुझसे, वरना मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम वहाँ इस तरह तो नहीं होता। मुझे ऐसी इंसान से तो शादी नहीं करनी पड़ती जिसे कुछ फिक्र ही नहीं है मेरी, ना ही मेरी और ना ही मेरी फीलिंग्स की और ना ही मेरी खुशी की, बस अपने बारे में सोचना। और काकी मैंने डिसाइड कर लिया है, उस दिन उसने मुझे प्रपोज किया था और रात को पार्टी में मैं उसे प्रपोज करने वाली हूँ। तो आयरा की जो काकी थी बोलती, बेटा तुम्हारा दिमाग खराब क्या हो गया है तुम्हारा, क्या बोल रही है तुम्हारी शादी हो चुकी है माइसा से। आयरा बोलती, कौन सी शादी दादी, ओ सॉरी काकी, इस शादी की बात कर रही हैं आप, जो शादी मायने ही नहीं रखती। हाँ, नहीं तो वो लोगों की नज़रों में मायने रखती है, नहीं वो माइसा की नज़रों में मायने रखती है, और शायद आज से वो मेरी नज़रों में मायने नहीं है वो शादी। तो कौन सी शादी की बात कर रही हैं आप काकी, मैंने फैसला ले चुकी हूँ मैं। तो आयरा की जो काकी थी वो गुस्सा करती है आयरा पे, बोलती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। इधर माइसा जो थी देखती है आयरा की तरफ, वो बोलती है, आयरा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप किस किस चीज की बातें कर रहे हैं, हमने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं आपसे। आयरा बोलती है, सोचना भी मुझे कुछ कहने के बारे में, क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता कुछ भी नहीं है, अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। भाई जब ये बात आयरा बोलती है तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इधर जो आयरा की बुआ जी थी वो देखती और बोलती, पागल हो गए तुम बेटा, हाँ क्या बोल रही हो, अगर तुम्हें इस शादी को मानना ही नहीं था, ना ही माइसा के साथ रहना था, तो उस दिन तुमने शादी को क्यों रोका, और क्यों तुम नीतीश की जगह आई थी वहां पर। आयरा देखती अपनी बुआ की तरफ और बोलती, बुआ जी वही तो गलती होगी मुझसे कि मैं गई क्यों थी वहां पर, फिर मुझे समझना चाहिए था कि ये लड़की मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि दादी, और वो अपनी दादी की तरफ देखती और बोलती, दादी आपको पता है माइसा, उसकी शादी कहीं होने वाली थी और मैंने जाकर बीच में खामी करके उसकी शादी रोक दी, वो गलती की थी मैंने। उस दिन नीतीश शादी करने वाला था, वहां जाकर भी मैं नहीं रोकी वो शादी, वो गलती थी मेरी। हाँ दादी, अब गलती नहीं करनी है मुझे कोई भी। अब वो माइसा की माँ की तरफ देखते हुए बोलती है, सॉरी आंटी, मैंने आपकी बेटी की जिंदगी खराब की, बस मैं वादा करती हूँ आपसे, आपकी बेटी की जिंदगी को मैं ही सुधारूंगी, देव के साथ साथ ही मैं करूंगी माइसा की। इधर माइसा जो थी वो देखती आयरा को, और वो गुस्से में जो थी वो आयरा का हाथ पकड़ती है, बोलती है, हमारे साथ चलिए, हम नहीं चाहते कि सबके सामने तमाशा खड़ा हो। आयरा बोलती है, हाथ छोड़ो मेरा, और किस हक से हाथ पकड़ा है तुमने मेरा, दूर रहो मुझसे। माइसा बोलती, प्लीज हमने कहा ना हमारे साथ चलिए। आयरा बोलती है, हाथ छोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा। आयशा बोलती है, आपको जो कुछ करना है कर लीजिए, पर हमारा हाथ हमारे साथ चलिए। आयरा बोलती है, मुझे नहीं जाना है, बोला ना मैंने। आयशा बोलती, आप चलोगे हमारे साथ। आयरा बोलती, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली, समझ आया ना, हाँ छोड़ो मेरा। इतने कहकर वो मतलब वहां से निकल जाती है। इधर जो सब लोग थे
वो सब लोग परेशान हो जाते हैं। इधर उषा जो थी वो देखती माइसा की तरफ कि माइसा जो थी वो टूट चुकी थी। अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था उसका रोना, और वो काफी ज्यादा रोने लगती है। माइसा जो थी वो काफी टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब माइसा जो मतलब इतनी देर से कंट्रोल कर रही थी, वो सर का बांध टूट चुका है और काफी ज्यादा रोने लगती है। इधर सब लोग देख रहे थे माइसा की तरफ। इधर माइसा जो थी वो अपनी नीच पर बैठ जाती है रोते रोते ही। इधर माइसा की जो माँ थी वो आती है और माइसा को हक करती है और बोलती, शांत हो जाओ बेटा। माइसा बोलती, माँ क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या गलती हुई है हमसे। इधर जो आयरा की काकी दादी सब माइसा के पास बैठती है, बोलती, शांत हो जाओ बेटा, आयरा कुछ भी नहीं करेगी। इधर जो आयरा की काकी थी बोलती, बेटा कुछ भी नहीं कर, वो झूठ मूठ कर दिखा रही है, यानी वो उस लड़की को पसंद भी नहीं करती है। माई से बोलती था, काकी कौन है वो जिन्हें आयरा जी बोल रहे थे कि वो उनसे प्रपोज करेंगे। काकी क्या सच में वो लड़की को वो प्रपोज करेंगे। आयरा की काकी बोलती, नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब इस तरह की बातें चल रही थी वहां पर। इधर जो उषा आती है बोलती है, भाभी आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई है क्या। हाँ, जो वो देखो मैंने देखा उस लड़की को, मैंने तुम्हें बोला था ना। वही लड़की की बात कर रही है काकी और मतलब आयरा देवी। वहीं से देखती है उषा की तरफ और बोलती, सच में वो हमसे ज्यादा खूबसूरत है। उषा हंसती बोलती, नहीं भाभी वो आपसे खूबसूरत कैसे हो सकती है, क्योंकि आप तो सच में बहुत ही खूबसूरत हो। अच्छा नहीं, हम शॉपिंग करके आते हैं। मैं ऐसा बोलती, नहीं हमारा मन नहीं है उषा। इधर जो आयरा की बुआ जी और दादी जो थी वो बोलती है, हाँ बेटा तुम शॉपिंग कराओ। और वो अपनी बेटी को बोलती हैं, और नैना और जो मतलब माइसा, इन चारों को शॉपिंग के लिए बोलते हैं। इधर जो आयरा की काकी थी वो कृष्णा को कॉल करती है, तो कृष्णा बोलती है, मैं काकी मैं आती हूँ आंटी, ठीक है उन्हें भेज दो इस मॉल में कुछ कार्ड के साथ, मैं और आना वहीं पर है। तो आयरा की काकी बोलती है, ठीक है बेटा। इधर जो आयरा की काकी थी वो बता दिया उषा को उस मॉल के बारे में। तो उषा बोलती है, ठीक है काकी मैं भाभी को लेकर वहाँ पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर वो मतलब बोलती है नैना और माइसा को। माइसा मना करती है पर उषा जो थी वो मना कर ले जाती है। इधर वो अच्छे से सब रेडी होते हैं माइसा नैना और मतलब उषा, और जो मतलब उषा की बुआ जी का लड़का था वो भी। और वो मतलब बाहर की तरफ जाते हैं गाड़ी में, कुछ गार्ड के साथ बैठती हैं और निकल जाते हैं। इधर आयरा जो थी वो ऑफिस पहुंच चुकी थी। तो वो मैनेजर बोलता है, बॉस वो अपने पार्टी की तैयारी के लिए जो बोला था वो मैंने अरेंज कर दिया है। आयरा बोलती है, गुड। और वो गेस्ट के बारे में तो बोलते मैनेजर, जी बॉस मैंने सब कर दिया है। आयरा बोलती गुड। इधर जो आयरा बोलती है अपने मैनेजर से कि एक काम करो तुम सब जो एम्प्लॉय ऑफिस के उन सबसे भी बोल देना। मैनेजर जो था बोलते जी बॉस। इतने कह के वो निकल जाता है। आयरा जो थी वो बैठी हुई सोच रही थी कुछ, और बोलती है, मायसा सॉरी मैंने जो कहा तुमसे, पर मुझे बुरा लग रहा है, पर मैं क्या करूँ, तुम जो करते ना मुझे नहीं है पसंद हो। अब पूरी जिंदगी तो मैं ऐसी नहीं रहने वाली। और जब शादी की है तो पार्टनर के बीच में प्यार तो होना चाहिए ना। तो मैं क्यों नहीं हूँ मुझसे प्यार।
क्यों हमेशा दूर भागती रहती हूँ मुझसे। इधर जो आई रहती है सोच ही रही थी, और वो मतलब बैठी थी ऑफिस में अपने केबिन में। इधर उषा नैना और जो मतलब माइसा और आयरा की बुआ का जो लड़का था वो भी पहुंच जाते हैं मॉल में। उसके बाद जब कृष्णा देखती है उन सबको, और उसके बाद वो माइसा की तरफ देखती है आना, तो बोलती क्या हो माइसा। माइसा बोलती कुछ नहीं डॉक्टर आना। आना बोलती तो इतनी उदास क्यों है, तुम्हारे हस्बैंड का बर्थडे और तुम्हें खुशी नहीं है। माइसा बोलती ऐसी बात नहीं है, हम बहुत खुश हैं उनके बर्थडे को लेकर। कृष्णा बोलती है चले शॉपिंग के लिए। माइसा बोलती इतने कहकर जो शॉपिंग करते हैं। हाँ शॉपिंग करने के बाद वो माइसा को एक मॉल मतलब जहाँ गिफ्ट मिलते थे वहां पर लेके जाते, और वो माइसा को एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिलाते हैं आयरा के ने। माइसा बोलती है कृष्णा से कि क्या ये आयरा जी को पसंद आएगा। उसे बोलती है हाँ भाभी, ऑफ कोर्स अगर कृष्णा दी ने बोला है तो जरूर पसंद आएगा। तो माइसा बोलती है ओके। इतने कहकर वो गिफ्ट लेते हैं सब लोग। इधर नैना जो थी वो भी गिफ्ट लेती है। अब वो बोलती है उषा से कि उषा देखो मेरे पास पैसे नहीं है। उषा हंसती है, बोलती है ओके मैं तुम्हारा बिल पे कर दूंगी डोंट वरी। उसे बोल नैना बोलती हूँ जब हम कॉलेज के बाद हमारी पढ़ाई सारी खत्म हो जाएगी, हम जब जॉब करेंगे हम आपको पैसे दे देंगे। उषा बोलती है तुम क्या सच में मेरे पैसे वापस कर दोगे। नैना बोलती हम आपके पैसे वापस कर देंगे। उषा हंसती है, बोलती है नैना तुम भी ना। इतने के वो लोग सब निकलते हैं वहां से, इधर घर आते हैं। तो मायसा का वो मूड जो था वो सही हो चुका था। मतलब उदास तो थी वो, पर इतनी वो माइंड में नहीं थी उसकी बातें। इधर ऊषा जो थी वो रूम में बैठे हुए थे। ऊषा बोलती भाभी आप टेंशन मत लीजिए सब ठीक होगा, क्यों टेंशन ले रही हैं हम। तो मायसा जो थी बोलती सच में सब ठीक होगा ना ऊषा। ऊषा बोलती इधर जो मायसा की माँ आती है बोलती बेटा वो अपनी दीदी को भी कॉल करके बोल दो ना कि वो बर्थडे में मतलब पार्टी में आ जाए। माई से बोलती है हाँ मम्मा, अ, हम देखते हैं दीदी मान जाएंगे तो। इधर वो अपनी दीदी को कॉल करती है तो उसकी दीदी बोलती है फिर मैं कैसे आ सकती हूँ। इधर जो माई साथी बोलती है प्लीज दी आप जीजू को मना कर आ जाइए ना। तो उसकी दीदी बोलती है अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। तो इतनी में मतलब जैन वहां पर आता है तो बोलते क्या हुआ। तो वो जैन बोलती मैं नहीं जाऊंगा पार्टी में। इधर माइसा जो थी बोलती जीजू को कॉल दो। इधर जी जो मतलब जियान था वो कॉल लेता है, बोलता है माइसा प्लीज बेटा समझो ना। माइसा बोलती प्लीज ना जीजू आ जाइए ना आप प्लीज। तो जियान बोलता अच्छा ठीक है, पर मुझे देव से बहाना बनाना होगा। तो माइसा बोलती है ओके जो करो आप कर लेना, पर पार्टी में जरूर आ जाना। जियान बोलता है ठीक है मैं जरूर आऊंगा, आखिरकार मैं उस आयरा कपूर से मिलना चाहता हूँ मैं। मैंने बहुत सुना उसके बारे में पर कभी मैंने देखा नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि उससे फेस टू फेस मिलूं। मायसा बोलती है इधर जो मायसा कॉल कट करती है और अपनी माँ को बोलती है कि दीदी और जीजू मान चुके हैं और वो पार्टी में आएंगे। इधर मायसा की जो माँ थी वो भी बोलती ठीक है बेटा। इधर जो धीरे धीरे टाइम निकलता है ऐसे ही। आयरा जो थी वो आ चुकी थी ऑफिस से। इधर सब लोग अपने तैयार होने लगते हैं। इधर मायसा भी तैयार हो रही थी। इधर उषा नैना आते देखते हैं मायसा को और बोलते भाभी सच में आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। बोले थे एक एंजल की तरह। हाँ हमारी मायसा पे एक बहुत ही प्यारा मतलब गाउन पहना था उसने, जिसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वो। और उस गाउन का जो कलर था बहुत ही प्यारा था। उसका मतलब एक लाइट कलर था, यानी
जामुनी कलर था पर वो लाइट था, बहुत ही प्यारा लग रहा था उस पर। माही से बोलती है सच में अच्छी लग रही है ना। उसे बोलती है हाँ भाभी सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। माही से बोलती है पर आपकी दीदी। उसे बोलती है दीदी देखना आपको देखकर पागल हो जाएंगी। माही से जो थी वो हंसती बोलती है वो सा आप भी ना। इधर जो आयरा थी वो भी रेडी हो चुकी थी। इधर उसकी दादी और काकी वहां थे। अब वो आयरा को बोलते बेटा क्या बात है तुम मायसा से क्यों नाराज हो। आयरा बोलती है दादी वो कुछ नहीं। इधर आयरा की जो काकी थी बोलती बेटा क्या तुमने उस जो सच बोला था सुबह जो बोला तो वो सच था। आयरा बोलती है काकी वो काकी मैं मायसा को इस रिश्ते में जबरदस्ती नहीं रखना चाहती। इसलिए बस मैं चाहती हूँ अगर वो मुझे छोड़ के जाना चाहती है। इधर जो आयरा की जो दादी है वो घूरती और बोलती है वो तुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। उसकी आंखों में प्यार दिखता है तुझे क्यों नहीं दिखता। आयरा बोलती है हाँ दादी वही तो देखना है। अगर उसकी आंखों में प्यार है तो वो बोलती क्यों नहीं है मुझसे। अगर मुझसे वो प्यार करती है ना तो आज वो बोलेगी। अगर नहीं है तो आज नहीं बोलेगी। आयरा की काकी बोलती तो करने क्या वाली बेटा। आयरा बोलती देखते जाइए काकी बस आज मायसा या तो मेरी है या फिर वो कभी मेरी होगी ही नहीं। तो आयरा की दादी देखती है आयरा की तरफ फिर बोलती क्या चल रहा है तुम्हारे मन में। मायसा बोलती है बस देखते जाइए। मतलब आयरा जो थी वो बोलती है ठीक है दादी देखते जाइए आप। इधर धीरे धीरे जो सब लोग मतलब गेस्ट जो थे वो आने लगते हैं। इधर कुछ टाइम बाद वहां पर आयरा जो थी वो आती है। इधर मायसा जो थी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इधर जो उषा थी वो आयरा को मतलब मायसा को आयरा के साथ खड़ा करती है। जब आयरा केक काट रही थी पर आयरा तब भी नहीं देख रही थी मायसा की तरफ। तो आयरा जो थी वो केक को कट करती है और उसके बाद वो अपनी दादी को केक खिलाती है। और उसके बाद वो अपनी काकी को फिर बुआ जी को मतलब ऐसे ही सबको खिलाती है। नैना ऊषा मतलब जो मतलब उसके अपने थे उन सबको खिलाती है। उसके फ्रेंड मैनेजर सबको। पर वो मायसा को नहीं खिलाती। इस चीज से हमारी मायसा जो थी वो काफी हट हो जाती है। और वो फिर उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। इधर जो ऊषा थी बोलती भाभी आप क्यों उदास हो। मायसा बोलती उसे देखा ना तुमने उन्होंने क्या क्या मतलब सबको केक खिलाया। इधर उषा हंसती है। तो वहां पर आना जो थी वो भी खड़ी हुई थी तो वो बोल के अरे माइसा समझो ना यार। आ तो वो उसके पास जाती है और उसके कान में बोलती है माइसा की क्योंकि माइसा आयरा जो तुम्हें अलग तरीके से केक खिलाएगी और वो भी रूम में। और वो पीछे हट जाती है और मुस्कुराने लगती है। तो माइसा जो थी वो अपनी नजर नीचे करती है और उसके जो मतलब चीक्स थे वो काफी रेड रेड हो चुके थे। इधर आयरा मतलब जो हाना थी वो देखती और बोलती है माइसा इतना मत शर्माइए। ऐसा हमने क्या बोल दिया। माइसा बोलती क्या बोल रहे हो आप डॉक्टर हाना। हाना बोलती सच्ची तो बोल रही हूँ। तो मतलब सब लोग बातें कर रहे थे पार्टी अच्छे से चल रही थी सब लोग एंजॉय कर रहे थे। फिर वहां पर जो लोग थे वो डांस करते हैं। पर आयरा जो थी वो माइसा के साथ डांस के नहीं होते। जो ऊषा आना किसी ने सब फोर्स करते पर आयरा नहीं करती। इधर एक किसी की आवाज आती है तो आयरा देखती है उधर। और वो मतलब देखती है उसकी तरफ और बोलती है तुम इतनी लेट कैसे। तो वो जो लड़की थी वो आती है और वो हक करती है उसे और बोलती है लेट इसलिए होगा क्योंकि मुझे थोड़ा काम पड़ गया था। तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई थी ना मैं।
इधर के उसे गिफ्ट देती है, तो देखती है कि उसमें गिफ्ट में एक वॉच थी, बहुत ही प्यारी सी, और काफी मतलब बहुत ही महंगी घड़ी थी वो। तो आयरा बोलती अरे इसकी क्या जरूरत थी। तो वो लड़की बोलती क्यों जरूरत नहीं थी, अरे इतनी प्यारी इंसान के लिए एक प्यारी चीज तो होनी चाहिए ना। आयरा हंसती है। इधर उषा जो थी वो मायसा के पास जाती है, बोलती है भाभी ये वही लड़की है दी जिसके बारे में बात कर रही थी। मायसा बोलती है ये यहाँ क्यों आई है। तो उषा बोलती है अरे दी नहीं बुलाया होगा इसे। इधर मायसा जो थी वो बोलती उषा ये ठीक नहीं कर रहे। ऐसे ही धीरे धीरे जो मतलब पार्टी चल रही थी, इधर जो मतलब उसकी मायसा की दीदी और जीजू आते हैं वहां पर। तो वो जाते हैं मायसा के पास और बोलते हैं मायसा। मायसा देखती है अपनी दी की तरफ और उसे हक करती है, बोलती दीदी इतना लेट कैसे हो गए। तो जो मतलब जियान तो बोलता है वो हॉस्पिटल में लेटे हो गया, मुझे काम था वहां पर, सॉरी। मायसा बोलती इस ओके। पर जीजू इतने लेट। तो वो मतलब बातें कर रहे थे। इधर जो आयरा वो अपने बिजनेस पार्टनर उनसे मिल रही थी और बातें कर रहे थे। इधर पार्टी काफी अच्छी खासी चल रही थी। इधर जो आयरा थी वो लड़की जो थी वो आयरा के पास जाती है और वो उससे बातें करने लगती है। तो मानिसा जो थी वो देखती और काफी गुस्से में देख रही थी वो उस लड़की को। तो कृष्णा बोलती क्या हुआ भाभी। मानिसा बोलती है वो कुछ भी नहीं, वो लड़की आयरा जी के पास क्या कर रही है। उन लोगों से तो बातें कर ही नहीं रही, वो सिर्फ उन्हीं के पास क्यों खड़ी है। तो कृष्णा हंसती है, बोलती है क्या भाभी। हाँ हाँ, वो फ्रेंड है। माई से बोलती नहीं वो फ्रेंड नहीं है, हम जानते हैं फ्रेंड नहीं है उनकी। वो उन्हें प्रपोज भी कर चुकी है और आयरा जी ने कहा कि वो आज वो उस लड़की को प्रपोज करने वाले हैं। कृष्णा बोलती है व्हाट। माई से बोलती है हाँ। इधर आना जो थी वो भी शॉक्ड होती है और इधर राहुल भी। तो माना बोलती क्या बोल रही है माइसा। माइसा बोलती हम सच बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसे ही कहा था। इधर वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते कि पागल हो गया आयरा क्या कर रही है। इधर आयरा की नजर जाती है एक पर्सन पर। बात करते करते तो देखती है कि एक लड़का एक साइड खड़ा हुआ है। तो उसकी तरफ काफी शॉक्ड होकर देखती है और सोचती है अपने मन में ये यहाँ क्या कर रहा है। तो मैं बस देख ही रही थी उस पर्सन को। इधर वो पर्सन भी देखता है आयरा को, तो वो काफी खुश होता है और वो मतलब आयरा के पास जाता है भागकर और बोलता है आयरा तुम। आयरा बोलती है, मैं तो ठीक हूँ पर तू इतने दिनों बाद भाई तो था कहाँ। तो मतलब वो जो था वो बोलता अरे वो मुझसे छोड़ यार, तो तू कहाँ थी इतने दिनों में। हाँ तो बाहर कंट्री पढ़ने के लिए गई थी, उसके बाद यार तेरा पता ही नहीं था। हाँ तेरे घर पर मैं कितनी बार गया था पर तेरी मम्मा ने कुछ भी नहीं बताया था। इधर उनसे कितनी बार तो मेरा झगड़ा हो चुका था क्योंकि वो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलती थी तो मुझे गुस्सा आता था। आयर बोलती हाँ उनका ऐसे ही है। पर ये बता ये सच हो तो यार तुझे मिलना चाहिए था ना मुझसे भाई। तो जब लड़का तो बोलता है अच्छा और तूने मेरे बारे में भी बार खबर की कि मैं कहाँ हूँ कौन है। आयरा बोलती है सॉरी पर तुझे भी तो करना चाहिए था ना ये सब। तो मुझे लड़का हंसता है। इधर मायसा की नजर जब तो उन दोनों पर जाती है तो वो देखती कि दोनों काफी हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। काफी मतलब चमक थी आयरा के चेहरे पर। हेलो तो गाइस ये एपिसोड हम कल सुनेंगे कि आगे एपिसोड में क्या होगा और ये आयरा किससे बातें कर रही है और इतने खुश क्यों है। इधर मायसा क्यों सॉफ्ट हो गई इन दोनों को इस तरह देखकर। तो गाइस हम आगे देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होगा।
और देखेंगे आगे शायद आयरन और मनीषा के बीच कुछ होगा या नहीं। ओके गाइस, यू अपना ख्याल रखना। अब कमेंट में बताना ये स्टोरी कैसी लगी। और सॉरी कल की नहीं है कि मैं कल स्टोरी नहीं दे पाई थी। वो कल क्या है कि मैंने बताया था ना कि इसलिए लेट हो गया क्योंकि मेरा फ़ोन कल ऑन नहीं हुआ था क्योंकि लाइट नहीं आई थी घर पर, काफ़ी तूफान और बारिश की वजह से। तो इसलिए मैं कल स्टोरी नहीं दे पाई। तो इसके लिए गाइस सॉरी, पर आगे ऐसा नहीं होगा। ओके गाइस, यू अपना ख्याल रखना।